हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीएनएस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद होता है, अभिकारक होता है। अभिकारक क्या होता है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अभिकारक, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण करके नया पदार्थ बनाते हैं, अभिकारक कहलाता है। और उत्पाद में क्या होता है, उत्पाद में जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम उत्पाद। अब जैसे कि अभिकारक उत्पाद होता क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि हमने पहला टॉपिक लिया था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया हमने क्या बताया था, जैसे कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है, तो अभिकारक क्या होता है, अभिकारक यानी जब भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि अभिकारक में मैंने क्या बताया था, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे कहते हैं अभिकारक या अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक में जैसे मैंने अभी बात चर्चा की थी, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अंतर्गत आते हैं। तो उत्पाद क्या होते हैं, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे कहते हैं उत्पाद। तो उत्पाद में क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद
कहते हैं। तो अब जैसे हमने बताया था अभिकारक हमें कहाँ से पता चलेगा, उत्पाद कहाँ से पता चलेगा, रासायनिक अभिक्रिया कहाँ से पता चलेगी। तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे रासायनिक परिवर्तन भी होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे रासायनिक परिवर्तन में सांस लेना, भोजन पकाना, दिन प्रतिदिन जो क्रिया करते हैं, मोमबत्ती जलाना, तो ऐसी क्रिया करते हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब जैसे हमने क्या किया था, अभिकारक क्या होता है, अभिकारक के बारे में कैसे पता चलेगा, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद के बारे में कैसे पता चलेगा, तो हम वो पता करेंगे समीकरण के द्वारा। समीकरण, तो समीकरण जैसे हमने मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने के बाद हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है वह उत्पाद होगा। जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, दहन करने पर जो प्राप्त होता है वह कहलाता है उत्पाद। तो जैसे मैग्नीशियम किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमें जैसे ये अभिकारक बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्पाद। अब ये तीर क्या दर्शाता है, तीर ये दर्शाता है कि जो दायां पक्ष होता है वह उत्पाद होता है और जो बायां पक्ष होता है वह अभिकारक होता है। अभिकारक को जैसे क्या बोलते हैं, रिएक्टिव, उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इसमें एक बात हम ये देखेंगे, अब जैसे हमने कहा था, जैसे अभिकारक है, अभिकारक में जैसे हमने क्या होता है, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक पदार्थ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया, एक नया पदार्थ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया में, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पर इस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे उत्पाद। तो जैसे समीकरण लिखा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ दहन कर रहा है या वायु के संपर्क में दहन कर रहा है, दहन करने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा ये समीकरण है संतुलित है या असंतुलित है। तो अभी हम कहें तो ये समीकरण असंतुलित है। असंतुलित क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, उत्पाद में जो दिया है मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन के परमाणु जो है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु 1 है, तो हम इसको संतुलित करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, देखते हैं। अब जैसे इसको हम समीकरण को क्या कह सकते हैं, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण भी कह सकते हैं या कंकाली समीकरण। असंतुलित समीकरण भी कह सकते हैं या कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं। असंतुलित समीकरण क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि अभिकारक में जितने भी परमाणु हैं वो उत्पाद में परमाणु की संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इसे असंतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में असंतुलित समीकरण पूछे, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, यानी जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी उनके परमाणु होते हैं, उनके परमाणु होने के बाद जितने उत्पाद में उनके बराबर ना हो, तो उसे कहेंगे हम असंतुलित समीकरण। अब जैसे कि हम चर्चा करेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है, तो संतुलित समीकरण क्या हुआ उसके बारे में देखिए। जैसे कि संतुलित समीकरण में जैसे हमने मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम की का संपर्क किसे करा था, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का दहन किया था, यानी मैग्नीशियम जो धातु उसका ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में दहन करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम अभी असंतुलित समीकरण कहते हैं, जैसे कि हमने अभी दर्शाया था नीचे। अब इसको संतुलित करेंगे तो क्या करना होगा, ये देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मैग्नीशियम परमाणु 1 है, तो इधर मैग्नीशियम का परमाणु 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने चाहिए हमको, 2। तो हमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु करने के लिए यहाँ पर अगर 2 करें तो ये समीकरण यानी होगा जो उत्पाद होगा वो गलत होगा। तो हमें क्या करना होगा, इधर हमें 2 से गुणा करना होगा, तो 2mGO होगा। 2 से गुणा करेंगे पूरे में तो क्या होगा, 2mGO।
अब 2MgO करने के बाद यहाँ पर 2Mg यानी मैग्नीशियम के 2 परमाणु हुए और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हुए। अब यहाँ पर हम अभिकारक में देखते हैं, इस अभिकारक में क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं, जो ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर भी 2 है, और मैग्नीशियम के परमाणु यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पर कितने हैं 2, तो हमें यहाँ पर भी 2 का गुणा करना होगा, तो मैं 2 मैग्नीशियम के परमाणु होंगे और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं इसको, संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो संतुलित समीकरण में क्या होता है, जब किसी अपक्रिया में किसी धातु के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर हो तो इसे हम कह सकते हैं संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार हम संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण बोल सकते हैं। तो ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया और ये हमारा असंतुलित समीकरण हो गया। अब हम जैसे अपक्रिया पर चर्चा करेंगे, अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। जैसे अपक्रिया अपक्रियाओं के प्रकार, जो हमारी रासायनिक की अपक्रिया है उनके प्रकार। तो जैसे अपक्रिया कैसे, नंबर 1 संयोजन अपक्रिया, नंबर 2 वियोजन अपक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अपक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अपक्रिया, नंबर 4 क्या द्विविस्थापन अपक्रिया, नंबर 5 ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, नंबर 6 ऊष्माशोषी अपक्रिया, नंबर 7 चयन अपक्रिया, नंबर 8 यह। तो इस प्रकार अपक्रियाओं के प्रकार होते हैं। हम इधर ये दोनों अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रिया भी कह सकते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया, अब जैसे अपक्रिया कौन कौन से देखते हैं, एक संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। और जिसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया जो का मिलकर मिश्रण होता है, जो मिलती है, मिलने के बाद जो हमारी अपक्रिया होती है वो कहलाती है रेडॉक्स अपक्रिया। तो हम अब चर्चा करेंगे संयोजन अपक्रिया के बारे में। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अपक्रिया क्या कर रहे हैं, संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया में होता है जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों या अभिकारकों
के साथ क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों या अभिकारकों के साथ क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण जैसे एग्जांपल में समझें। एग्जांपल जैसे बिना वजह चूना को पानी में जब मिलाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है बुझा हुआ चूना, जो एकल उत्पाद का उदाहरण है। जैसे कि जिसमें अधिक ऊष्मा निकलती है, जैसे बिना वजह चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी उपस्थिति में होता है, जल की उपस्थिति में हमें प्राप्त क्या होता है, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। अब हम जिससे डेफिनेशन को हम समझ सकते हैं, तो हमने क्या कहा था, जब कोई पदार्थ, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, इसमें और कैल्शियम के परमाणु एक, ऑक्सीजन के परमाणु एक, इनके दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारकों के साथ, या ये अभिकारक ये पूरा, इसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर रहा है, क्रिया करने के बाद हमें एकल पदार्थ प्राप्त हुआ है, या एकल उत्पाद बनाते हैं, या एकल पदार्थ बनाते हैं, या पदार्थ भी कह सकते हैं। जैसे कि एकल पदार्थ बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे आप इसमें ये भी देख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया हमारे उदाहरण, जैसे इसमें संयोजन अभिक्रिया में हमारा जो रिएक्शन है या अभिक्रिया है संतुलित है या नहीं है, तो इसको देखते हैं। जैसे कि इधर कैल्शियम का परमाणु एक है, ऑक्सीजन के परमाणु एक, तो हम यहाँ अलग अलग लिख लेते हैं इनको। कैल्शियम का परमाणु एक है, ऑक्सीजन का भी परमाणु एक है, ये क्या है, हमारे अभिकारक हैं, या रिएक्टिव भी कह सकते हैं। इधर हमारे प्लस में जो ज्वाइंट है, प्लस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्लस का मतलब ये होता है, इधर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे जल के साथ क्रिया कर रहा है, मतलब इसके अंदर विलीन हो रहा है, तो वो क्या हमारा बिना वजह चूना। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, बिना वजह चूना, इसको जल, और इधर हम इसको लिखते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो जैसे हमने किया, इसमें कैल्शियम की परमाणु एक है, ऑक्सीजन का भी परमाणु एक है। अब जल H के परमाणु कितने हैं, दो, ऑक्सीजन एक। अब इधर क्या करेगा हमें, यानी बिना वजह चूना है, बिना वजह चूने को हम किस में मिलाएंगे, जल में, तो जल में मिलाएंगे तो चूना क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। जैसे कि इसमें क्या है, कोई पदार्थ है, दूसरे पदार्थ से क्रिया कर रहा है, क्रिया करने के बाद एकल उत्पाद बनाता है, उसे हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा समीकरण संतुलित हुआ, आपको कैसे देखो, जैसे कि कैल्शियम एक है, तो कैल्शियम परमाणु एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, और एक दो है ऑक्सीजन के परमाणु, तो हमने इधर वोल्टवाइस में दे दिया है, तो ऑक्सीजन के परमाणु दो है। H हमारे ऑक्सीजन, H जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे कितना है, दो, तो हाइड्रोजन भी दो है। इस प्रकार हमारा संतुलित भी समीकरण यानी जो है संतुलित है। अब जैसे हम इसका एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन में से क्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस की क्रिया किससे कराई जा रही है, ऑक्सीजन से, तो क्या प्राप्त हो रहा है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, या एग्जांपल। जैसे हाइड्रोजन गैस किससे क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो जल का निर्माण होगा H2O, जिसे हम बोलते हैं जल। तो अब जैसे हम इसको देखते हैं, जल हमारा जो है वो पूरा है कि नहीं है, इसके परमाणु जल में पूरे हैं कि नहीं है। हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर दो है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु दो है, ऑक्सीजन के परमाणु कितने, दो, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, दो।
लेकिन हम इसको कर सकते हैं H2O2, इसको जैसे बोले तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। लेकिन हमारा हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, यानी वायु होती है उसमें नमी होती है, ऑक्सीजन होती है उसमें नमी होती है जो हम सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी होता है थोड़ा, तो पानी यानी ऑक्सीजन है जो हमारी हाइड्रोजन गैस क्रिया करेगी तो जल का निर्माण करेगी। तो जैसे हमारे यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, जल H2O। हम समीकरण देखते हैं संतुलित है नहीं है, तो हमारे हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, तो हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु 2 है। तो जैसे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 लगाया था, तो हमें जल प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 2H2O। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2, तो 2 का गुणा द्रव्य होगा, तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के परमाणु 4 हुए, ऑक्सीजन के परमाणु 2 है। अब हाइड्रोजन कितने 4, तो अब यहाँ पर हमें कितना गुणा करना पड़ेगा, 2 का, तो 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन के परमाणु 4 हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हम रिएक्शन हमारा सही है कि नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन के परमाणु 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 यहाँ पर है पूरे, ऑक्सीजन के परमाणु 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के परमाणु 2 है। इस प्रकार समीकरण संतुलित है, इसको संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बुझा हुआ चूना है हमारा, इसकी क्रिया कराते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो सकता है, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हमारा कैल्शियम, और यहाँ पर हमारा कैल्शियम बुझा हुआ चूना है, क्या है, बुझा हुआ चूना। जैसे हमने बुझे हुए चूने में हमें क्या क्या मिला था, यहाँ पर बुझा हुआ चूना हुआ था, यहाँ पर बिना बुझा चूना यानी CaO था, क्या था, CaO, और क्या था यहाँ पर जल, क्या था यहाँ पर जल, तो हमारा बना था बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पर क्रिया किससे कर रहा है, CO, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा हमारा कैल्शियम, तो क्या बनेगा, जैसे कि यहाँ पर बुझा हुआ चूना किससे क्रिया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा बुझा हुआ चूना, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम खड़िया संगमरमर चूना पत्थर भी कह सकते हैं। अब जैसे हमें जहाँ पर जल मिला था, जल को हम ले देते हैं, इसमें जल है, क्या है इसमें जल, H2O है। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, देखते हैं, CaO बचा है, क्योंकि हमने यहाँ से H2 निकाल लिए और O2 निकाल लिया है, वो हमारा ये हो गया, इधर हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। अब हम इस कैल्शियम की क्रिया कैसे कराएंगे, कार्बन से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो कैल्शियम सीधा है हमारा Ca, इधर हमारा कार्बन है CO, कि ऑक्सीजन परमाणु यानी यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन एक परमाणु ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए 3। इधर इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बना जल और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं बिना वजह चूना खड़िया संगमरमर पत्थर, जिससे हम लिखते हैं, यानी खड़िया जो सफेद होती है इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, तो इसको हम कहते हैं खड़िया। अब इसको पूर्ण रूप से किस प्रकार लिखेंगे, तो वो लिखेंगे जैसे हम अब जैसे हमारा क्या प्राप्त हुआ था, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 हमारा प्राप्त हुआ था कार्बन डाई, यानी क्या प्राप्त हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इस प्रकार ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हम चर्चा करते हैं, जैसे हमने भी बताई थी रासायनिक अभिक्रिया, और अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन
अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, यानी जब कोई पदार्थ या अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया करते हैं। तो जैसे वियोजन अभिक्रिया में क्या है, जब कोई पदार्थ या अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं CaCO3, इसमें हमें क्या प्राप्त हो सकता है, जैसे देखते हैं तो ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, यानी ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, तो टूटने के बाद क्या प्राप्त होगा, जैसे कि हमारा Ca जो हमारा कैल्शियम तो है ही है, कैल्शियम ने ले लिया, यहाँ पर कार्बोनेट यानी कितने, जैसे कार्बन एक है, ऑक्सीजन के परमाणु जो है तो 3 है, तो यहाँ पर कार्बोनेट से हम क्या निकाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर क्या बचेगा, एक O बचेगा, तो एक O हम यहाँ ले लेते हैं, इधर बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और इधर हो गया हमारा CO2। तो इधर कैल्शियम ऑक्साइड हो गया हमारा और इधर हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है, यानी जब कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है अभिकारक है जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जिस प्रकार ये टुकड़ों में टूट रहा है, तो जिस प्रकार टुकड़ों में टूट रहा है तो क्या बना रहा है, एक उत्पाद, क्या बना रहा है, उत्पाद। तो इसको हम कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो जैसे कि हम कह सकते हैं जब कोई पदार्थ या अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब जैसे हम अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2AgCl एरो। तो यहाँ पर हमारा सिल्वर क्लोराइड है, तो ये क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया उदाहरण है। जैसे कि हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो इसको किस प्रकार तोड़ेंगे, अब ये देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर सिल्वर के परमाणु 2 है, क्लोरीन के भी परमाणु 2 है। अब हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो सकता है, जैसे धातु है, धातु तो हमारी अलग हो जाएगी, सिल्वर धातु, तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर Ag प्लस, इसको हम बोलते हैं अर्जेंटम या सिल्वर कह सकते हैं। अब यहाँ पर Cl हमारी क्लोरीन है, तो Cl इधर आ जाएगा हमारा। अब ये देखते हैं संतुलित जो समीकरण है, संतुलित है या नहीं है। जैसे हमारी क्लोरीन कितनी, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पर क्लोरीन कितनी, यहाँ पर हमारा जो सिल्वर है धातु है कितने हैं परमाणु उनके 2, यहाँ पर कितना है 1, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2 का गुणा। जैसे हमारा क्लोरीन जो गैस हो जाएगी, जो किससे क्रिया करती है, सिल्वर से, क्या प्राप्त होता है, अर्जेंटम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगला एग्जांपल लिया, तो अगला एग्जांपल तीसरा, जैसे 2AgBr। तो इधर क्या होगा, हमारा अर्जेंटम ब्रोमाइड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, तो टूटने के बाद जो उत्पाद बनाएगा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे हमारा यहाँ पर सिल्वर के परमाणु कितने 2, तो यहाँ पर सिल्वर के परमाणु कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पर ब्रोमीन जो हमारी है कितने परमाणु इसके 2, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ब्रोमीन, यानी Br2। जैसे हम 2Br नहीं लिख सकते क्योंकि ब्रोमीन है, ब्रोमीन को इस प्रकार हम लिखेंगे। क्लोरीन गैस इस प्रकार है क्योंकि हल्के तत्व जो होते हैं इसलिए इनको
गैस के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार हमारी होगी वियोजन अभिक्रिया। एक बार इसको फिर दोबारा समझते हैं, जैसे रिपीट करते हैं। यानी जब कोई पदार्थ या अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमने एग्जांपल में दिखाया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इधर हमने सिल्वर क्लोराइड को तोड़ा है टुकड़ों में, तुम्हारा सिल्वर धातु यानी जो प्राप्त हुई है, और क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है। यहाँ पर हमने सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ा है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो टूटने के बाद क्या प्राप्त हुआ है, सिल्वर और ब्रोमीन प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको वियोजन अभिक्रिया। अब मैं जैसे कि इसमें कुछ अभिक्रिया लिख रहा हूँ, रिएक्शन लिख रहा हूँ, जो आप करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। जब मैं 3 अभिक्रियाएं लिख रहा हूँ, इन अभिक्रियाओं के आप हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जितनी भी अभिक्रियाएं अभी इसमें जैसे बची हुई हैं, उन अभिक्रियाओं की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।